अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, मैं हूं महमूद अल हसन। उम्मीद करता हूं सब लोग खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज हमारा सोशियोलॉजी का थर्ड लेक्चर है जिसमें हम पढ़ेंगे मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स। ठीक है, जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स है मेजर थ्योरेटिकल, तो वो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन सो प्लीज यू कैन मेंशन योर कंफ्यूजन इन द कमेंट बॉक्स, राइट? ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव क्या है। तो हमारा सबसे जो पहला क्वेश्चन बनता है कि अरे भाई, पर्सपेक्टिव का मतलब क्या है? पर्सपेक्टिव, ठीक है। तो पर्सपेक्टिव का मतलब है, व्हाट इज पर्सपेक्टिव? मैंने इसका लिखा है नुक्ता नजर। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना कि मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा होना चाहिए। पॉइंट ऑफ व्यू, नुक्ता नजर, मेरा नुक्ता नजर ये है सोसाइटी के बारे में। ठीक है। तो इंग्लिश में इसका क्या बनेगा डेफिनेशन कि व्हाट इज पर्सपेक्टिव? क्वेश्चन आ सकता है द वे पीपल लुक एट एंड अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क्स। हर किसी का अपना अपना नुक्ता नजर होता है कि हमारी सोसाइटी जो है वो कैसे वर्क कर रही है। इसका एग्जांपल मैं कैसे दूंगा आप लोगों को, ये नोट करें। मैं साइड हो जाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ठीक है। ओके। अच्छा, इसका जो मैं आप लोगों को एग्जांपल देने वाला हूँ वो कुछ यूं है कि सपोज देयर आर 5 पीपल, 5 लोग हैं, ठीक है। और वो क्या कर रहे हैं, इनमें से हर इंसान जो है ना, हर किसी का नुक्ता नजर चेंज है। 5 लोग हैं, ठीक है। इनमें से एक जो है वो है पिक पॉकेट है, मीन्स के एक चोर है, ठीक है। दूसरा जो है वो है पुलिस है, पुलिस ऑफिसर है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास आता है, फॉर एग्जाम्पल वो स्ट्रीट स्वीपर है। और जो चौथा आता है वो शॉपिंग करने वाला है, शॉपर है। इसको हम शॉपर, शॉप करने वाला और शॉपिंग करने वाला, ठीक है। और या कस्टमर भी कह सकते हैं, कस्टमर, ठीक है। और जो पांचवा हमारे पास है वो है फॉर एग्जाम्पल शॉपकीपर है, दुकानदार है, ठीक है। अब हर किसी की सोच अलग अलग है। मैं इनको एक टास्क देता हूँ, आई एम गिविंग अ टास्क दैट यू हैव टू, आप लोगों ने क्या करना है, एक बिजी स्ट्रीट है, एक बिजी जो रोड है, जैसे लाहौर की गलियां हो गई या लाहौर का जो बाजार है, ठीक है। आप लोगों ने उसको देखना है, ठीक है। वो सेम स्ट्रीट को आप लोगों ने 5 मिनट तक देखना है, ठीक है। अब ये जो ये पिक पॉकेट है, जो चोर है, वो ये कहेगा कि यार कितना बड़ा चांस है, मैं अगर उस बंदे से चोरी कर लेता तो, मतलब वो चांसेस देखेगा, ही विल ट्राई टू स्टील। पुलिस क्या देखेगा, अरे ये बंदा चोरी कर रहा है, क्राइम कर रहा है, मैं जाके इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूं। और जो स्ट्रीट स्वीपर है ये देखेगा, यार ये गली में कितना ज्यादा गंद है। उसके बाद ये जो कस्टमर है ये देखेगा कि यार कितनी ज्यादा चीजें हैं, हाउ कूल थिंग्स। और वो क्या करेगा, जाके वो सोचेगा कि जाके मैं क्या करूं, शॉपिंग कर लूं। उसके बाद शॉपकीपर क्या करेगा, यार कितनी ज्यादा कस्टमर है। तो हर सब ने एक ही स्ट्रीट को देखा 5 मिनट के लिए, लेकिन क्या हुआ, सबका नुक्ता नजर, सबका पर्सपेक्टिव चेंज है। तो पर्सपेक्टिव क्या है, द वे पीपल लुक एट एंड अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी वर्क्स। हर किसी का अपना अपना नुक्ता नजर है। अच्छा जी, अब इन पांचों ने ऐसा किया, ठीक है। अब मैं ये नहीं कह सकता कि इसका जो नुक्ता नजर है वो इससे, सॉरी, पुलिस का जो नुक्ता नजर है वो इससे बेटर है, या इसका नुक्ता नजर इससे बेटर है, या इसका नुक्ता नजर इससे बेटर है, ठीक है। ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, अगर ये जो है ना, एक हमें पर्सपेक्टिव ऐसा भी मिलता है ना कि कुछ लोग ऐसे नुक्ता नजर रखने वाले होते हैं जिससे हमें पूरी स्टोरी समझ में आ जाती है। अगर वो इसको देख रहा है, ठीक है, वो उसकी कॉम्प्लेक्स पर्सपेक्टिव उसमें होती है। जैसे अगर वो एक मोहल्ले को देख रहे, गली को देख रहे, तो वो सारी चीजें नोट करेगा, जिससे हमें कंप्लीट पिक्चर मिल जाती है। और जबकि ये है तो ये सिर्फ चोरी वाला काम देखेगा, ये क्राइम वाला काम देखेगा। तो हम नहीं कह सकते कि वन पर्सन पर्सपेक्टिव इज बेटर देन अदर। दूसरे का जो नुक्ता नजर है वो दूसरे से बेहतर नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी क्या होता है कि सम पीपल हैव अ पर्सपेक्टिव व्हिच कैन गिव अस अ होल पिक्चर, पूरा हमें पिक्चर जो है वो मिल जाती है। तो अब इनका पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है, मीन्स कि इसका मकसद क्या है। अगर हम किसी चीज़ के बारे में, सोसाइटी के बारे में जानना चाहते हैं तो इसमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव वाले लोग होने चाहिए, ताकि हमें कंप्लीट समझ में आए, कंप्लीट पिक्चर समझ में आए। अगर हम एक सपोज मैं एक बंदे को कहता हूँ कि यार इस मोहल्ले में क्या चल रहा है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप जल्दी जाके देख आओ, तो वो जो देखेगा ना, उसको अपने नुक्ता नज़र के मुताबिक देख के आएगा, उसको जो जो नजर आएगा वो देख लेगा। लेकिन अगर मैं 5 बंदों को भेजूंगा, वो उनका डिफरेंट डिफरेंट लोग होंगे, तो वो मुझे सारी बताएंगे। अगर मैं उस कंप्लीट जो उन्होंने डेटा, जो इन्फॉर्मेशन मुझे दिया, मैं कंप्लीट करूँ तो मुझे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी।
तो ये है पर्सपेक्टिव। ठीक है, अब हमारे पास जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, जो पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है, वो हमारे पास कितने हैं? सोशियोलॉजी में जो मेजर थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स है वो है 4 है, और मैं यहाँ पर बोर्ड पे लिखने वाला हूँ, आप लोगों ने साथ साथ नोट करना, कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगा। नंबर 1 हमारे पास आता है इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव का क्या मतलब है? इवोल्यूशन का मतलब क्या है कि कैसे जो लिविंग थिंग्स है, जो प्लांट्स है, फॉर एग्जांपल साइंटिफिक मेथड से मैं बता रहा हूँ कि जो लिविंग थिंग है, जो प्लांट्स है, वो कैसे जो है पहले जैसे थे, और वो तकरीबन 10 साल बाद वो अपने जो इंसेस्टर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है। जैसे कि सपोज एक मुआशरा कैसे बना, ठीक है, उसके बाद पहले मुआशरा कैसे था और अब मुआशरा कैसा है। जैसे कि अगर पहले ज़माने में हम देखें ना, फॉर एग्जांपल 90s में हम देखें तो किसी के पास मोबाइल नहीं हुआ करता था, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो क्या लोग फिजिकल दोस्तियां करते थे, सिर्फ उनसे दोस्ती करते थे जिनसे वो रोजाना उनकी मुलाकात होती थी, उनसे दोस्ती होती थी, या साल में 1-2 दफा, या जिनसे फिजिकल मिलते थे। अब क्या है, हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी है, मोबाइल, सेल फोन, सब कुछ है, लैपटॉप है, हम क्या करते हैं, उन लोगों से भी दोस्ती कर लेते हैं, या वहाँ भी शॉपिंग कर लेते हैं, जैसे अमेजोन से कर लेते हैं। तो हमने आज तक देखा ही नहीं है अमेजोन, और हम उन लोगों से भी दोस्ती करते हैं, ये एक वेबसाइट है, तो उन लोगों से भी दोस्ती करते हैं जो क्या करते हैं, जो जिनको हमने पूरी लाइफ में देखा ही नहीं है। तो डिफरेंस ये है ना, हम जो है ना पिछले लोगों के अगर मुताबिक उनके बदले में देखा जाए, उनके अगर हमें कंपटीशन कंपेयर किया जाए ना, तो हम उनसे ज़्यादा एडवांस है। तो इसको कहते हैं एवोल्यूशन। तो एवोल्यूशन अगर मैं आपको इसका समराइज करूं कि इसमें सोशोलॉजिस्ट क्या करते हैं, वो देखते हैं कि कैसे माशरे बने, कैसे वो ऑर्गेनाइज हुए, और कैसे वो टाइम के साथ साथ चेंज हुए। तो इसको कहते हैं एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। तो ज़्यादातर लोग जो है ना, वो क्या करते हैं, पहले इस पर्सपेक्टिव को बहुत ज़्यादा लाइक करते थे। उसके बाद एक ऐसा वक्त आया कि लोगों ने इसको ज़्यादा लाइक करना छोड़ दिया। अब अगेन वो वक्त आ गया जो इसको ज़्यादा लाइक कर रही है। बस एक बात हो रही है, ठीक है, इतनी कोई स्पेसिफिक बात नहीं है कि बस इवोल्यूशन का क्या मतलब है कि माशरे कैसे बनते हैं और वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होते हैं। पहला माशरा कितना एडवांस था, आज वाला कितना एडवांस है, और जो हमारा जो ऊपर उससे आएगा, जैसे 2023 वाला है, 2050 वाला जो माशरा होगा, जो लोग होंगे वो कितने एडवांस होंगे। तो इसको कहते हैं इवोल्यूशन साइकिल या इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। ठीक हो गया? आई थिंक आप लोगों को, एंड आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा इसका। अगर नहीं है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना जो भी आपका कंफ्यूजन है वो मेंशन कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास जो मेन हमारा पर्सपेक्टिव है वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि looking to society as a team in which there are different players and they work together to make everything smooth. Yeah, it's like a puzzle in which every part has a job to make a whole picture and stay together. समझ आई ना कि फंक्शनलिस्ट में क्या हम सोसाइटी को कैसे देखते हैं, एवोल्यूशनरी में कैसे देखते हैं कि कैसे सोसाइटी बनी, हाउ इट्स ऑर्गेनाइज एंड हाउ इट्स चेंजेस, हाउ सोसाइटी चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, या ओवर टाइम, टाइम के साथ चेंज होता है। लेकिन फंक्शनलिस्ट में हम देखेंगे कि सोसाइटी को कैसे देखेंगे, एक टीम की तरह देखेंगे जिसमें डिफरेंट लोग हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं, वो अपना अपना काम करते हैं ताकि जो बैलेंस है वो कायम रहे, ताकि माशरा जो है ना वो स्मूथ चले। या एक पजल है जिसमें मुख्तलिफ छोटी छोटी पिक्चर्स होते हैं, ठीक है, और इन सब का काम होता है कि वो मिल के स्टे टुगेदर, मिल के ज्वाइन होकर क्या करें, एक वो पिक्चर कंप्लीट कर ले। तो इसी तरह हमारा भी मकसद सेम है, हम काम करते हैं और साथ रहते हैं, इसको कहते हैं सोसाइटी। ठीक है, तो इसी तरह देखें ना, फॉर एग्जांपल इसमें मैं कंपेयर करता हूँ कि सोसाइटी क्या है। सोसाइटी एक ये सोसाइटी हो गई, ठीक है, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, ये डिफरेंट पार्ट्स हो गए। जैसे इसके 5 मेजर पिलर्स हैं, मैं कह सकता हूँ। वो एजुकेशन है, एक है रिलीजन, जिनके बगैर रहा नहीं जाता। दूसरा हमारे पास आता है इकोनॉमिक्स, तीसरा है गवर्नमेंट, और तीसरा पांचवा जो है ना वो है फैमिली। ये 5 मेजर पिलर्स हैं, ये स्ट्रक्चर, ये सोसाइटी का स्ट्रक्चर है। और स्ट्रक्चर जो है ना, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड है ऐसे।
अगर सपोज हमारा इकोनॉमिक ख़राब हो गया, हमारे पास पैसे नहीं होंगे, तो हमारी गवर्नमेंट, हमारी जो एजुकेशन, हमारी फैमिली सिस्टम, हमारा रिलीजियस सिस्टम, सब पैसों पर चलता है ना। जाहिर सी बात है, हर नीड्स पूरे करने के लिए हमें पैसे चाहिए होते हैं, तो वो ख़राब हो जाएगा। अगर हमारी एजुकेशन सही नहीं है तो हमारी इकोनॉमिक्स कैसे सही होगी? अगर हमारा रिलीजियस सही नहीं है ना, ठीक है, तो हमारा जो मज़हब, जो अखलाक, ये चीज़ें, इन चीज़ों की कमी होगी। उसके बाद एजुकेशन, गवर्नमेंट अगर सही नहीं होगा, पॉलिटिकल सिस्टम, तो माशरा कैसे चलेगा? सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। तो ये यही बात हो रही है कि सोसाइटी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन बॉडी। एक ह्यूमन बॉडी है, ठीक है, जिसमें हेड भी है, स्टमक भी है, साथ में हार्ट भी है। और हार्ट का क्या काम है? ब्लड को पंप करना। और हेड का क्या काम है? वो मैनेज करना, हमारी जो दिमाग वाले सारे काम होते हैं उनको मैनेज करना। स्टमक का काम काम है फूड को हजम करने वाला काम। तो सारे आपस में इंटरकनेक्टेड है। इसी तरह क्या है कि इंटरकनेक्टेड कैसे? सपोज मैंने एक बंदे को पाँव पर मारा, या मैंने उसको स्लैप किया फेस पर, ठीक है, तो जाहिर सी बात है, मैंने उसको यहाँ पर स्लैप किया, लेकिन उसके आंसू जो है ना यहाँ से निकलेंगे। या मैंने उसके पाँव पर पाँव रखा जोर से, मैंने चेयर रखा, तो क्या होगा कि साथ में उसके आई से आंसू निकलेंगे। तो ये आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी में जैसे माशरे में भी यही होता है, फैमिलीज, रिलीजन और एजुकेशन सारे आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो बाद में इसमें कहा जा रहा है कि वी कैन नॉट कंपेयर द सोसाइटी टू ह्यूमन बॉडी और लिविंग थिंग, क्योंकि लिविंग थिंग जो है ना, एटलीस्ट एक टाइम ऐसे आ जाता है कि वो ख़त्म हो जाता है, जबकि सोसाइटी तो चलती है, ज़्यादा एडवांस होती जाती है, ठीक है। तो कहते हैं कि हम ये कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, हम किसको, सोसाइटी को एक टीम के साथ कंपेयर कर सकते हैं कि एक टीम है जिसमें मुख्तलिफ प्लेयर्स जो है ना अपना अपना अपनी अपनी ड्यूटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरे करते हैं, ठीक है, और ताकि माशरा जो है वो स्मूथली चले। इसका एक एग्जांपल ये हो गया, ये जो मैंने आप लोग को दिया टीम वर्क या बॉडी वाला, के सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं, जो माशरा है, जो डिफरेंट ग्रुप्स है, वो कैसे आपस में इंटरकनेक्टेड है। दूसरा हमारे पास ये आता है कि सपोज ये माशरा जो है ना, सोसाइटी क्या है, ये फॉर एग्जांपल एक सीसा है, ये सीसा हो गया, ओहो, मतलब मैं इसको रख रहा हूँ चीज पर। तो जितना हम इसको, इस जगह को, इसको बैलेंस रखेंगे ना, तो ये भी बैलेंस रहेगा। अगर मैं इसको सपोज मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ तो ये नीचे होगा, अगर मैं इसको ऊपर, इस वाले को ऊपर कर रहा हूँ तो ये नीचे होगा। जाहिर सी बात है, अगर एक जगह प्रॉब्लम आएंगी ना, एजुकेशन में अगर प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट में भी प्रॉब्लम आएगा। तो अगर मैं इसको ऊपर कर रहा हूँ, ये नीचे होगा, नीचे को ऊपर कर रहा हूँ, मतलब एक के साथ दूसरा भी इफेक्ट होता है। सीधी सी बात है कि फॉर एग्जांपल देखें ना, कि अगर मैं ये दोनों मैंने बैलेंस रखे हैं, ठीक है, ये मैंने बैलेंस रख दी है, ये सीसा है, ये मैंने माशरा बहुत अच्छी तरह चल रहा है। एकदम से एक प्रॉब्लम आ गया, और सपोज यहाँ पर जो बच्चा बेटा है और यहाँ पर जो बच्चा बेटा है, प्रॉब्लम आ गया, और सपोज मैंने इस बच्चे को ना यहाँ से गिरा दिया, ये गिर गया, तो जाहिर सी बात है, ये जो इसका ये वाला साइड है, ये ऊपर हो जाएगा और एकदम से ये नीचे हो जाएगा। तो सारा जो इक्विलिब्रियम, जो बैलेंस था, वो खत्म हो जाएगा, मास्टर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसी तरह हम कह सकते हैं कि ऑल द ग्रुप्स एंड ऑल द पार्ट्स ऑफ सोसाइटी आर इंटरकनेक्टेड, आपस में इंटरकनेक्टेड है। यही हमारा फंक्शन इसमें बताया जा रहा है। दूसरा हो गया, 4 हमारे मेजर पर्सपेक्टिव्स हैं, ठीक है। अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, ताकि मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट के नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इसमें डिस्प्यूट्स, लड़ाई झगड़ों वाली बात है। लेकिन लड़ाई झगड़े भी कभी कभी ना बेवजह नहीं किए जाते, इनका कोई वजह होता है। कैसे? फॉर एग्जांपल इसका जो इस पर्सपेक्टिव का डेफिनेशन यही बनेगा कि looking at society as a place or as an arena, as a ground in which there are always disputes and conflicts and disagreements, arguments क्यों होते हैं? There are two groups in a society. Society में दो major groups हैं, two groups हैं, ठीक है। टू ग्रुप्स कौन से हैं? वन, जिसके पास बहुत ज्यादा पावर, मनी, अथॉरिटी, सब कुछ है। दूसरा है उसके पास इससे कम है या नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है, क्योंकि जो जिसके पास नहीं है वो कहेगा यार मुझे दे दो ताकि मैं भी आपकी तरह हो जाऊं, और जो दूसरा बंदा है जिसके पास है, जाहिर सी बात है वो लालची है, वो कहेगा कि मैंने नहीं देना। तो इनके बीच में एक कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट बन जाता है।
तो अब इस नुक्ता नज़र रखने वाले लोग कहते हैं, जिन्होंने ये नुक्ता नज़र या जो इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट्स का होना भी अच्छी बात है। कैसे? अगर हम किसी मसले पर लड़ रहे हैं ना, तो ज़ाहिर सी बात है वो मसला हमारा रिजॉल्व हो जाएगा एक टाइम पर और हमारी डेवलपमेंट आ जाएगी। फॉर एग्जांपल जो वुमेन है ना, वुमेन, उनके राइट्स पर अगर हम लड़ाई करें, एक बंदा कहता है कि एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं यार, जो सारे राइट्स है ना वो जो दिए गए बस वही है, और जो दूसरे वाले कहते हैं नहीं यार, वुमेन भी इंसान है और उनको भी राइट्स देनी चाहिए, उनको भी हुकूक है। ठीक है, तो जब वो आपस में इंटरेक्शन करेंगे, आपस में हेल्प करेंगे, ठीक है, कोऑपरेशन करेंगे, तो ये मसला ज़रूर सॉल्व होगा। और क्या होगा कि अब वुमेन को राइट्स मिल जाएंगे, डेवलपमेंट जो है आ जाएगी। तो इस नुक्ते नज़र रखने वाले लोग कहते हैं कि सम टाइम क्या होता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट्स का होना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ये बेटर इससे रिजल्ट निकलते हैं। जहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो सिंपल सी बात है कि देयर इज़ अ ट्रेजर ऑफ डेवलपमेंट बिहाइंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट। हर कॉन्फ्लिक्ट के पीछे कोई ना कोई डेवलपमेंट की सोच होती है। ठीक, उसके बाद हमारा चौथा जो है वो है, ये लोगों के मुख्तलिफ नुक्ता नज़र है कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं, स्ट्रक्चर आपस में कैसे इंटरकनेक्टेड है, इनको कैसे रखना चाहिए, और जो एवोल्यूशन है, मतलब लोग कैसे ऑर्गेनाइज हुए माशरा और कैसे चेंज हुआ साथ साथ। तो ये अब सोसाइटी के अंदर बातें हैं। ठीक है, जो लास्ट हमारे पास आता है वो इंटरएक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव। अब इसका क्या मतलब है, इसके नाम से ही हमें पता चल जाता है कि इंटरेक्शन है, लेकिन इंटरेक्शन किन के बीच में है? ये इंडिविजुअल के बीच में, अवाम जो पब्लिक है, इसमें हम ये देखते हैं कि सोसाइटी के अंदर गवर्नमेंट और स्टेट इन चीज़ों को छोड़ दे, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना उनको छोड़ दे, जो छोटे छोटे लोग हैं जैसे एक बंदा अकेले, दो बंदे आपस में कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे वो एक्ट कर रहे हैं, कैसे वो इन्फ्लुएंस होते हैं, इफेक्ट होता है, ठीक है, माशरे से वो कैसे इफेक्ट होते हैं, या वो इनके जो इर्द गिर्द चीज़ें होते हैं वो कैसे उसको हाउ दे गिव सेंस, हाउ दे मीनिंग टू देयर सराउंडिंग्स, कैसे वो आपस में बिहेव करे, कैसे वो माशरे की तरफ बिहेव करे। तो ये देखा जा रहा है। या वो अगर कम्युनिकेशन करे तो मुख्तलिफ तरीक़ों से, जैसे कि अगर हमारा सिम्बॉलिक इंटरेक्शन इसको कहते हैं कि हमारा जो है ना ट्रैफिक लाइट में हमें कोई नहीं कहता कि रुक जाओ भाई रुक जाओ, नहीं, हमें रेड लाइट जो है ना नज़र आ जाती है, रेड लाइट हमें कहता है स्टॉप, ये 5 उंगलियां मैं बना रहा हूँ जिसका मतलब है कि स्टॉप। जैसे ही ग्रीन लाइट जो है ऑन होती है, हम ये नहीं कहते, कोई आके नहीं कहता कि भाई जो है आप चलो, नहीं, बस कहता है कि ऑन हो गया तो सारी गाड़ियां जो है ना एक रूल के मुताबिक चलेंगी। तो यही है कि लोगों का आपस में कैसे इंटरेक्शन है, हाउ दे आर रिलेटेड, हाउ दे आर इंटरेक्टेड एंड हाउ दे बिहेव, हाउ दे एक्ट and how they are influenced by the society and how they behave toward the गवर्नमेंट की तरफ वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे वो कम्युनिकेट करते हैं आपस में, और कैसे वो अपने सराउंडिंग को मीनिंग देते हैं। तो ये था सारा आज हमारा पर्सपेक्टिव वाला, और होप करता हूँ कि आप लोगों का क्लियर हुआ होगा। अभी भी अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो यार मैं आप लोगों को परमिशन दे रहा हूँ, आप लोग जो भी आप लोगों के मसले हैं ना, आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।